हेलो फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, थकना मना है। उसको बहुत सारे लोगों ने देखा, मुझे उसमें मैसेज किया, मुझे इंस्टाग्राम पे भी लोगों ने मैसेज किया। तो मैं एक टॉपिक उसी से रिलेटेड है, उस पर बात करूंगा कि ये जान नहीं पा रहे हैं लोग कि वो आलसी है या वो थके हुए। तो आज मैं उसका डिफरेंस बताऊंगा कि आप आलसी है या आप थके हुए हैं, ये कैसे होता है। देखो, अगर आप आलसी हैं तो वो आपकी मेंटल हेल्थ है, और अगर आप थके हुए हैं वो आपकी फिजिकल हेल्थ है। तो कभी भी इन दोनों को रिलेट ना करें। हम कई बार सुबह उठते हैं तो वो हमारा आलस होता है, पर हम क्या कहते हैं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं थका हुआ हूं। नो, दैट्स फॉल्स। बिकॉज आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए और आप उठिए। आप उसको अपनी फिजिकल हेल्थ कह के, फिजिकली डिसेबल बता के आप कहते हो नहीं आज मैं नहीं कर पाऊंगा करके आप उस पे आलस कर जाते हो। तो ये आलस है, ये आपका आलस है, आपकी थकान नहीं है। अब कैसे समझूं सर मैं? चलो, ये एक तो सुबह वाला एग्जांपल हो गया, बाकी इसके अलावा मैं कैसे ये जान पाऊं कि मेरे को आलस आ रहा है या मेरे को थकान है। तो हमेशा ध्यान रखना कि कुछ लोग जिनकी आदत होती है आलस रखना, है ना, तो मतलब हम आलसी कहते हैं। तो कैसे पहचानोगे उसे? तो दो तरह के आपके जीवन में काम होते हैं। एक होता है आपके जीवन में, वो होता है अर्जेंट वर्क, और एक होता है आपके जीवन में इंपॉर्टेंट वर्क। व्हाट आई सेड, एक होता है अर्जेंट वर्क, एक होता है इंपॉर्टेंट वर्क। मोस्टली लोग क्या करते हैं, अर्जेंट वर्क को पहले करो, अर्जेंट फाइल को पहले कंप्लीट करो, अर्जेंट काम पहले करो। जो भी ये सारे लोग, जो ये पूरा डोमेन है अर्जेंट वर्क का, तो ये अर्जेंट वाले सारे के सारे आलसी होते हैं। जो भी अर्जेंट वर्क को पहले करता है वो आलसी होता है। बिकॉज अर्जेंट कुछ नहीं होता। अगर आपने सारे काम अपने टाइम पे किए हैं तो कभी भी अर्जेंट वाली नौबत नहीं आती है। ठीक है। और बाकी लोग कौन से होते हैं? वह होते हैं जो इंपॉर्टेंट वर्क को करते हैं। तो इंपॉर्टेंट वर्क को करने वाले लोग वह होते हैं जो आलसी नहीं होते। तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं रेशियो की बात करूं, परसेंटेज की बात करूं, तो 99% लोग जो होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट वर्क पे फोकस करते हैं। सिर्फ 1% लोग जो होते हैं वो फोकस करते हैं किस पे? इंपॉर्टेंट पे। आपको इंपॉर्टेंट पे फोकस करना है। अपनी गिनती को उस 1% लोगों में ले जाना है जिन्होंने इस दुनिया को बदल दिया। रोनाल्डो, एक कोको कोला की बोतल टेबल से नीचे रखी, कोको कोला की टीआरपी खत्म कर दी। वह वैल्यू ऐसे नहीं बनती, वह वैल्यू इंपॉर्टेंट वर्क को करके मिलती है, अर्जेंट वर्क को नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वर्क। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आलस एंड थकान।